देखो, मैं तो हिंदूवादी कार्यकर्ता हूँ। मुझे पीड़ा हुई है, पीड़ा कारण में आया और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर किसी सफाई कर्मचारी को किसी भी सरकारी या प्राइवेट काम में सफाई के काम में लगाया जाता है तो कम से कम उपकरण मिलने चाहिए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। और ये हादसा हुआ है, ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, आज तक कोई सबक नहीं लिया गया। तो जो भी कोई व्यक्ति इस मामले का दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को कम से कम इस माता के लिए घर मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार में से एक बच्चा जो छोटा भाई है उसको कम से कम एमसीडी में सरकारी नौकरी जल बोर्ड में मिलनी चाहिए ताकि आगे की जो बूढ़ी माँ की सेवा है वो होती रहे। और मैं कहना, मुझे पीड़ा है कि आए दिन अगर हमारे सफाई कर्मचारी बिना उपकरण के नालों में गटरों में उतारे जाते हैं, ये बहुत बड़ा मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हमारे वाल्मीकि समाज के साथ, हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ये मेरे दिल की पीड़ा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों, इनको उचित सहायता राशि के रूप में पैसा मिले, माँ को मकान मिले और एक बच्चे को पूरी तरह सरकारी नौकरी एमसीडी जल बोर्ड में दी जाए। इसके लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मैं अपना निवेदन लेके जाऊंगा। और मेरा ये भाव है, ऐसा और हादसा दिल्ली में ना हो, कोई और राहुल इस तरह से मौत के मुंह में ना जाए। कोई भी अगर एजेंसी जो सफाई का काम करती है, सीवर का काम करती है, उसको कड़ा निर्देश दिया जाए, किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना उपकरण के ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर ये लोग इस बात का ध्यान रखते तो 25 साल का मेरा हिंदू नौजवान साथी बाल्डी समाज का कार्यकर्ता इस तरीके से ना मरता। राष्ट्रवादी शिवसेना यूनाइटेड हिंदू फ्रंट इस परिवार के साथ पूरी तरह खड़ा है। मैं माँ को कहना चाहता हूँ कि माँ, हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। इस बच्चे को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के बेनती है।